राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा। पिछले 3 दिन से राहुल गांधी की जबरदस्त ईडी के सामने पूछताछ हो गई। इस सब में राहुल गांधी एक नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी के मेन हेड है। पीएम की कुर्सी के लिए लास्ट पिछले 2 इलेक्शन में खड़े हुए थे। मतलब अगर जीत के आते तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी है, अपोजिट पार्टी है, उनके हाथ में सारी ईडी और एनसीबी और सीबीआई की एजेंसीज है। ईडी के अगर आज ईडी वाकई में पकड़ना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई भी नेता बचेगा अगर सही में जांच की जाए। ठीक है, राहुल गांधी ने ऑफकोर्स कुछ ना कुछ किया होगा। अब राहुल गांधी की जो पूछताछ हो रही है 3 दिन से 5-5, 10-10, 12-12 घंटे, इस बीच में कांग्रेस के लोग काफी बुरी तरह से भड़क गए हैं। यहाँ तक कि पंजाब में कहीं और जगह पे टायर वगैरह जला के, क्योंकि ईडी की कोई शक्ल तो है नहीं, जैसे कुछ अगर किसी ने किया है तो किसी नेता का फोटो वगैरह लगा के उसको पुतला वगैरह जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी की शक्ल तो है नहीं, वो एजेंसीज है। तो वहाँ पे टायर जला के, आग लगा के, प्रदर्शन करा के, बहुत सारे अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस के सपोर्ट में, मतलब राहुल गांधी के सपोर्ट में धमाकेदार आक्रोश हो रहा है। अब ये क्या है पूरा मामला? राहुल गांधी तो ऑफकोर्स ईडी आज की डेट में विपक्ष पार्टी की है, तो इंक्वायरी करेगी। अगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अभी भारत में कि कांग्रेस कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, लेकिन आने के बाद वो भी बीजेपी पे क्लेम करेगी क्योंकि ईडी फिर उनके हाथ में होगी। तो ऐसा कोई नेता बचेगा नहीं देश में कि जिसके ऊपर ईडी कोई क्लेम ना कर सके, क्योंकि पैसा तो सभी ने खाया है। ऐसा कोई जिंदगी में भारत में ऐसा कोई नेता बना ही नहीं अभी तक जिसने पैसा ना खाया हो। अब इस तरह से तो सारे नेता बंद हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का क्या हाल होता है। और ये टायर जलाना, आक्रोश इन सब की तो आदत पड़ चुकी है बीजेपी को, क्योंकि कई सारे प्रदर्शन हुए हैं, बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, किसान आंदोलन हुए, कितने सारे चीजें हुए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए कितने प्रदर्शन हुए, सब कुछ हुआ। किसी का रा रिप्लाई करना और इन सबको संभालना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात महाराष्ट्र सरकार में से, तो कांग्रेस को साफ कर दिया है अप्रोक्सीमेट। जब होम मिनिस्टर को अंदर डाल सकते उठा के, तो फिर राहुल गांधी शायद ऐसे कर करके कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत जरूर करके दिखा देगी। ये देश के हित में भी है, ऐसा नहीं है कि देश में हित में नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये आप बिल्कुल मुझे thankysushant@gmail.com पर मेल जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी सही नेता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय है, इसमें कोई दूसरी राह नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रदर्शन होना सही है, क्योंकि राहुल गांधी क्या, अगर आपको लगता है सही, तो फिर आप वैसा मुझे लिख के भेजिए। ये वोटिंग्स जो होगी, मैं कोशिश करूंगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आए तो ये सरकार तक भेजी जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस देश के प्राइम मिनिस्टर कौन होने चाहिए, ये आपका अधिकार है। और वही तो, क्योंकि हमारा भविष्य कहीं ना कहीं वही लिखेंगे। रास्ते कैसे हो, क्या हो, इस सब से लेकर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर देश की डिफेंस मिनिस्ट्री कैसे हो, क्या हो, ये सब कुछ चीज़ें डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं हम लोग। तो वो राहुल गांधी जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए, केजरीवाल जैसा होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, ये आपको और हमें डिसाइड करना है। तो ये जो ईडी की जांच हो रही है, चलो मैं तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मोदी से बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ मोदी भी चोर है ऑफकोर्स, लेकिन मोदी से बेस्ट कुछ नहीं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब रही बात दूसरे लोगों की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या ये बात जो आज राहुल गांधी के साथ हो रही है, क्या ये सही हो रही है? क्या ये कांग्रेस मुक्त करने के लिए क्या ये सही तरीका है? क्या बीजेपी डर रही है कि कांग्रेस शायद नेक्स्ट टाइम आ सकती है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की है, तो कांग्रेस इस बार आ सकती है नेक्स्ट टाइम, इसीलिए राहुल गांधी को पकड़ के खत्म ही कर दो। क्योंकि महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम थी, महाराष्ट्र में शायद हो सकता था कि कांग्रेस शिवसेना मिलकर वापस जाके नेक्स्ट टाइम सरकार बना ले, तो इन्होंने कांग्रेस को तोड़ ही दिया शिवसेना से, और शिवसेना को अपने साथ मिला लिया। इसका सबूत मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। तो क्या ये बीजेपी सरकार डर रही है कि शायद कांग्रेस कुछ और गुल खिलाएगी, और गुल खिलाएगी तो उनको भी डरना पड़ेगा, क्योंकि ये भी फिर इनके हाथ में ईडी आएगी तो ये भी इनके पत्ते खोलेगी। आपको क्या लगता है, ये पॉलिटिकल एनालिसिस चलता रहेगा, पॉलिटिकल ये सब चीज़ें एक दूसरे से लड़ाई लड़ना चलते रहेगी, लेकिन इस लड़ाई में देश की जनता का कितना नुकसान होता है, इस एजेंसीज का कितना गलत तरीके से फायदा उठाया जाता है या सही फायदा उठाया जाता है। क्या ये अगर वाकई में नरेंद्र मोदी इन एजेंसीज का गलत फायदा नहीं उठा रहे और काला धन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काला धन पकड़ने के बाद हमारे पास पहुंचता क्यों?
ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।